अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बस में हूँ हसैन लियाकत। कल अब हमने डिस्कस किया था शो में आयरलैंड के दौरे को और आज वो दिन आ चुका है कि इस दौरे का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आयरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। ये T20 बड़ा फैसला कौन T20 है जिसमें पता चलेगा कि क्या ये सीरीज़ आयरलैंड ने अपने नाम की या पाकिस्तान ने अपने नाम की। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की खबरें हैं कि टीम क्या होगी, अभी तक कोई एक्सक्लूसिव खबर नहीं आई, लेकिन यही शायद इत्तलात हैं कि वो जो टीम है वही बरकरार रहेगी, जिसमें आपको ओपनिंग करते हुए साइम अयूब नज़र आएंगे, मोहम्मद रिजवान नज़र आएंगे, फिर तीसरे नंबर पे बाबर आजम होंगे, फिर फ़खर जमान हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, आज़म खान हैं, इमाद वसीम हैं, शादाब खान हैं, अब्बास आफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, शाहीन शाह आफरीदी हैं और मोहम्मद आमिर हैं। अगर कुछ चेंज बनता भी है तो मेरे ख्याल है अगर बाबर आजम थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करें तो अबरार अहमद को यूज़ किया जा सकता है। हमने देखा कि लास्ट मैच में स्पिनर्स के खिलाफ आयरलैंड की टीम थोड़ी सी फंसती हुई नज़र आई थी, लेकिन अबरार को उस मैच में तो मौजूद नहीं, लेकिन इमाद को और साइम को भी उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं किया गया। ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा उस्मान खान, उनको कहाँ पे यूटिलाइज़ किया जा सकता है? क्या इफ्तिखार को बैठा के उस्मान खान को हम उसकी स्लॉट पे खिला सकते हैं, या फिर उस्मान खान और साइम अयूब को एक दफ़ा फिर हम उन्हीं की स्लॉट पे खिलाएं जो उनकी ओपनिंग स्लॉट है? इसके अलावा इंग्लिश प्रीमियर लीग के हवाले से, इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पे इंग्लिश प्लेयर्स जो हैं जॉस बटलर और रिस टॉफली वो प्रीमियर लीग छोड़ चुके हैं, वापस अपने वतन को लौटे हैं, जहाँ पे वो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलेंगे। इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। सुनील गावस्कर जो कि साबिक कप्तान है इंडिया के, उनकी जानिब से हमें तनकीद देखने को मिली है और बड़े खुले अल्फाज में उन्होंने इस दफ़ा तनकीद की है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ IPL में। ये पाकिस्तान सुपर लीग में हर दफ़ा होता है कि कोई ना कोई प्लेयर हमें आधे रास्ते में छोड़ के चला जाता है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि जब कोई सीरीज़ होती है तो अभी भी टीम्स अपनी सीरीज़ को प्रेफर करती है। फुटबॉल वाली सीन नहीं है यहाँ पे कि लीग को प्रेफर किया जाता है टीम्स के ऊपर। इसके अलावा रमीज़ हसन राजा साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि आयरिश टीम के अगर 2 कैचेस पाकिस्तान के वो ड्रॉप ना करती तो आयरलैंड वो मैच जीत सकता था। और साइम अयूब के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर साइम अयूब 30 गेंदों पर 50 रन नहीं बना सकते तो रिजवान और बाबर से ही ओपनिंग करवाई जाए। ख़वातीन नौज़ात, इस तमाम तर डिस्कशन में आज हमारे साथ मौजूद होंगे कि आसिफ साहब क्रिकेट कमेंटेटर हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। माय प्लेजर। आसिफ साहब, आज के दौरे की अगर बात की जाए, एक तो ये डरावना ख्वाब भी साबित हुआ हमारे लिए जिस तरह हम पहला मैच हारे, लेकिन क्या आप समझते हैं, जिस तरह मैंने टीम बताई कि अभी तक कोई एक्सक्लूसिव इत्तलात नहीं आ रही कि इसमें कुछ चेंजेस हैं, क्या आपके मुताबिक कोई चेंजेस बनती हैं? देखिए इसनान, सबसे पहली बात तो ये है कि हम आयरलैंड से जीतकर, आयरलैंड जैसी परले दर्जे से टीम से जीतकर हम ऐसे खुशी मना रहे हैं कि शायद हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया। हमारे लिए हमारी नौबत यहाँ पहुँच गई है। इसके अगर हम देखें कि वजूहात क्या है, इसकी वजूहात ये है कि टीम में टूट फूट का शिकार है। जब आप राइट बिफोर द वर्ल्ड कप एक डिसीजन करते हैं कि एक स्किपर को हटा के नया स्किपर बनाते हैं और आप ऑलरेडी कंट्रोवर्सी खुद पैदा कर देते हैं, तो मेरा ख्याल ये कि एक गलत फैसला हुआ। और उसके बाद जो ताहाल इत्तलात हैं वो ये हैं कि ड्रेसिंग रूम में सब अच्छा नहीं है। ड्रेसिंग रूम में जो पहले एक यूनिटी होती थी, वही यूनिटी जो बाबर आजम की कैप्टनसी में होती थी, वो यूनिटी नज़र नहीं आ रही। और आपने लास्ट मैच में ऑब्जर्व किया होगा, मैंने फर्स्ट मैच में भी ऑब्जर्व किया, जब शाहीन शाह अफरीदी विकेट लेते हैं तो टीम के साथ झलप नहीं होते, वो विकेट लेकर बाबर के साथ एग्जैक्टली वो साइड पे हो जाते हैं, आमिर को ज्यादा लिफ्ट करवाते हैं, इमाद को ज्यादा लिफ्ट करवाते हैं। एग्जैक्टली। सो आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड साइन कि जब वर्ल्ड कप से पहले आपकी टीम जो है वो तैयारियां कर रहे हैं और आपकी टीम के अंदर इस तरह से टूट फूट है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ खेली, वहाँ से हमारा जो एतमाद था वो गिर गया, और इतना गिरा कि अब हम अपनी पूरे 11 के 11 खिलाड़ी वही खिला रहे हैं जो हमने यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप में भी खिलाने हैं, और हमें जो मतलूबा नताइज हैं वो नहीं मिल रहे। तो इसकी वजह यह है कि आपकी तैयारी नहीं है, वो तैयारी नहीं है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में होती है। आपने अभी अपने इंट्रो में बात की कि अबरार को खिलाया जाए, बिल्कुल अबरार को खिलाया जाए, अबरार को सारे मैचेस खिलाने चाहिए थे। अगर उस्मान के साथ कमिटमेंट ये हुई थी कि, जो कि आपको भी पता है, आपने, मेरा ख्याल है कि आपने अपने प्रोग्राम में खबर भी दी होगी, अब तो ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि उस्मान इसी वजह से UAE की क्रिकेट को छोड़कर आए थे कि उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आपको 11 के 11 मैचेस खिलाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल ये है कि टीम मैनेजमेंट खुद मखमसे का शिकार है कि क्या करें, एक को निकालते हैं दूसरा परफॉर्म नहीं करता, दूसरे को लाते हैं वो परफॉर्म नहीं करता। तो इस वक्त अगर टीम को आपने बचाना है
तो आपने अब मजीद तजर्बात नहीं करने। कि आसिफ साहब, आपने कहा कि हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं है। 2017 से यही प्लेयर खेले, तकरीबन 7 प्लेयर्स में आपको फिंगर टिप्स पे गिनवा सकता हूं जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं 2017 से। अगर अभी भी वो जेलिन नहीं है और मिनोस के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, जो लोअर टियर की टीम है जिसके खिलाफ आपको 3-0 से जीतना चाहिए था और एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी, वो भी तारीख रकम करके हमारे खिलाफ 4-0 से तो आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीतना चाहिए था। Exactly. आपको 3-0 से आपको बिल्कुल जीतना चाहिए था, और वो अंग्रेजी के खिलाफ से रुथलेस क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए थी अगर आप एक टॉप नॉच टीम है। और आप डू रिमेंबर, आप लास्ट टाइम T20 का फाइनल खेले हैं आप, तो या तो फिर वो फ्लूक था या तुक्का था वो, और हमारी टीम इतना अच्छा नहीं थी, या तो वो मैच वहाँ पर नेदरलैंड्स को आप मुबारकबाद दीजिए कि उसने साउथ अफ्रीका को हराया और फिर पाकिस्तान की जगह बन गई। तो अब एक चीज़ समझनी होगी हसनैन हमें सबको, वो ये है कि T20 क्रिकेट में इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट यू हिटिंग सिक्सेस। पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि ये क्रिटिसिज्म बहुत होता है कि स्ट्राइक रेट। आपने एक बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम जो हैं वो एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनकी बैटिंग टेक्निक की बात की जाए तो उसमें शायद आपको कोई छोटा मोटा फ्लॉ नजर आएगा। आपने उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया क्योंकि आप छक्के नहीं मार सकते। बासित अली जैसे एक ऐसे क्रिकेटर जो कि जिनको मैं बहुत सीनियर, हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, वो वकालत भी कर रहे थे बाबर आजम की कि इनको कप्तानी वापस दी जाए। देखिए, और आप अब बाबर आजम को ये कह रहे हैं, ये वो नहीं होता कि एक बच्चे की ख्वाहिश होती है कि जी मुझे छक्का मार के दिखाओ। आप बाबर आजम जैसे बल्लेबाज को, और वो बल्लेबाज कह रहा है जिसको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में यस छक्के की जरूरत होती है जब एक गेंद पर आपको 6 रन चाहिए, लेकिन अगर आपको 2 गेंदों पे 6 रन चाहिए तो इट डज नॉट मीन कि आप एक ही छक्का मारेंगे, आप एक चौका मार के एक दुक्के के लिए भी जाएंगे। तो क्रिकेट की बेसिक सेंस जो है हसनैन, यहां पर मुझे लगता है कि हम लोग मार खा रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, जो हमारे, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, अक्सर जो क्वैक्स अताई जो बैठे हुए हैं ना क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, शायद जिनको क्रिकेट की अलिफ बे भी नहीं पता, और वो बैठ के बात कर रहे होते हैं बाबर का स्ट्राइक रेट देखें, रिजवान का स्ट्राइक रेट देखें, जबकि रवि शास्त्री ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लगेगा कि इंडिया की टीम जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो ओपनिंग के लिए जाएं, क्योंकि दोनों ही मुस्तनद बल्लेबाज हैं। हमारे दोनों मुस्तनद बल्लेबाजों को तोड़ने की कोशिश हो रही है कि बाबर और रिजवान जो हैं वो ओपनिंग बल्लेबाजी ना करें। अच्छा, तो कौन करे फिर? बाबर रिजवान के हवाले से रमीज राजा का भी स्टेटमेंट में शामिल करूंगा, लेकिन क्या सिर्फ एक ये भी है कि आप देखें ना, बाबर रिजवान से हमने ओपनिंग करवा ली, वो बड़ी सक्सेसफुल ओपनिंग थी, उसको हमने तोड़ा है, लेकिन अब ये भी देखिए कि बाबर रिजवान उस तरह से एक्सपोज भी हो चुके हैं। अब अगर लेट सपोज आप उनको दायरे में इस्तेमाल करते हैं, कोई मेरे जैसा या आप जैसा क्रिकेट को समझने वाला दूसरी तरफ तो कप्तान होते हैं ना, हर कोई हमारे जैसे कप्तानों की तरह तो नहीं होता, वो अगर स्पिन को लगा देगा तो आधी चीजें वहां पे इनकी जाया हो सकती हैं। आपको पता है कि स्पिन के खिलाफ बहुत फंसते हैं दोनों। आपसे मैं यहाँ पर डिसएग्री करूंगा, सॉरी। रिजवान स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, बाबर की बात करो, बाबर भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आउट भी तो होते हैं। He struggles against wrong one. I agree with you to some extent. सर, वर्ल्ड कप में सारे स्ट्रांग होंगे युगांडा और कनाडा के अलावा। देखें, युगांडा हो, कनाडा हो, T20 क्रिकेट, मैं दोबारा उस पर आ रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे समझने के लिए, कि आपने कहा कि जी अगर कोई अच्छा कप्तान होगा जो पढ़ के आएगा, और ज़ाहिर है वो पढ़ के आते हैं, क्रिकेट इज नॉट अ तुक्का, क्रिकेट इज एन एजुकेशन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप बाबर आजम और रिजवान को हटा के आपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके तो आप क्या करेंगे? सर देखिए, दोनों को नहीं हटाया अभी तक हमने। नहीं, आप किसको उस्मान खान को भी शामिल किया ना? किसको लेकर आप उस्मान खान को शामिल किया ना? आप उसको आपके इस प्रोग्राम में मुझे इंतहाई माजरत के साथ ये बात करना पड़ रही है, उस्मान खान इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिट नहीं है। आपने उनको फिट है? बिल्कुल फिट है। साइम किस तरह फिट है? साइम इस तरह फिट है कि वो टेक्निकली ठीक है। आपने उनके जहन पे ये डाला कि आपने 30 गेंदों पे 50 करके देना है। रमीज राजा साहब बहुत बड़े ये रमीज राजा की स्टेटमेंट थी। रमीज राजा साहब बहुत बड़े कमेंटेटर हैं, लेकिन मुझे इख्तिलाफ है। आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हैं। अगर आपको चाहिए 30 गेंदों पर 20 रन हैं, तो क्या आप वो 10 गेंदों पर पूरा करना चाहेंगे? आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको, हाँ, जब आपको 30 गेंदों पर 50 रन चाहिए तो फिर आप याद कीजिए, आपने भी देखा, हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, माजी के एक अजीम बल्लेबाज माइकल बेवन ने कई दफा मैचेस फिनिश करके दिए और उनका स्ट्राइक रेट 100 होता था। और वो क्या करते थे? 100 होता था। वो क्या करते थे? वो सिंगल करते थे। और वो ये कहते हैं कि जो बैट्समैन सिंगल नहीं कर सकता मैं उसको बल्लेबाज नहीं मानता। तो प्लीज इस चीज को समझिए, हमारे बल्लेबाजों के ऊपर आपने इतना प्रेशर डाल दिया। इतना जबरदस्त पॉइंट उठाया कि आसिफ के मैं उसी तरफ आ रहा था, मैंने आपसे पहले लिखा हुआ था
कि हम सिंगल डबल की तरफ तो जाते ही नहीं है ना। अगर छक्का या चौका नहीं लगता हम डॉट्स की तरफ जाते हैं। हमने साइम को भी देखा कि इस तरह डॉट्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं जिस तरह कोई प्रेशर है। इवन बाबर पे भी जब प्रेशर आता है तो डॉट्स की तरफ। पहले बाबर की गेम 2021-22 में ही होती थी, वो सिंगल डबल करते थे और पता ही नहीं चलता था वो 50 पे पहुंच जाते थे। देखिए असनान, ये मुझे ना, मैं दोबारा उन अत्ताइयों की तरफ आऊंगा। मैं हाथ जोड़ के यार, खुदा का वास्ता, आपको अगर क्रिकेट का नहीं पता तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि बड़े क्रिकेटर्स कैसे खेलते थे। क्या ब्रायन लारा अपने छक्कों की वजह से मशहूर थे? क्या वो तेज तरीन रन नहीं बनाते थे? क्या अजरुद्दीन सिर्फ छक्के मारते थे? क्या सचिन तेंदुलकर सिर्फ छक्के मारते थे? तो प्लीज जो माजी के अजीम मिसालें हैं, आप जावेद मियांदाद साहब जो हमारे लेजेंड हैं, उनकी मिसाल आप वैसे छक्का उन्हीं का मशहूर है। आखिरी गेंद पर था ना, आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे, वहां पर 4 रन चाहिए थे। जस्टिफाइड है, आप हिट करेंगे, बट ये नहीं हो सकता कि आप। लेकिन ये वाली बात मेरे ख्याल बाबर ने भी ज़हन में उठा ली, क्योंकि वो सिंगल डबल की तरफ अब नहीं जा रहे। ये आपने नोट किया होगा। देखिए, अब मैंने और आपने उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जो बैठ रहा है सवाल ये कर रहा, बाबर आपका स्ट्राइक रेट, बाबर आपका स्ट्राइक रेट। भाई केन विलियमसन का स्ट्राइक रेट कितना है? भाई मुझे आप बताइए कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जब ओपनिंग के लिए आए पाकिस्तान के खिलाफ, दोनों ने स्ट्रगल किया, क्या उनको हटा दिया? क्या देखिए, ऐसा नहीं होता। आप अपने उन चीजों के ऊपर काम करें जो खराब हैं। ओपनिंग तो आपकी अच्छी चल रही थी, आप मैचेस जीत रहे थे, आपने क्या किया? आपने ओपनिंग खराब कर दी। साइम अयूब और फखर जमान, देखिए साइम अयूब को मैंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कमेंट्री की है, उनको मैंने खेलते हुए देखा है। वो उनको ये चीज समझानी है कि साइम अयूब, सारे रन आपने फाइन लेग और स्क्वायर लेग पे नहीं करने, इधर भी है कुछ, आपने यूं भी खेलना है। और इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा, अभी डॉक्टरल ने जिस तरह से बैटिंग की है आयरलैंड की जानिब से, उन्होंने जिस तरह से पॉइंट के ऊपर से और कवर्स के ऊपर से छक्के लगाए, शाहीन शाह अफरीदी और आमिर को जिस तरह वो खेल रहे हैं, ये हमें सीखने की चीज है कि जहां की गेंद है वहां खेलें, उसके ऊपर से छक्का लगाएं, चौका लगाएं, समझ आती है। लेकिन जब आप यूं क्रॉस खेलने के लिए जाएंगे तो फिर आप बड़ी क्रिकेट में रन नहीं कर सकते। उस्मान खान अब तक फ्लॉप हुए हैं, मुझे दुख है, मेरी उनके साथ नेक ख्वाहिशात हैं। आपके प्रोग्राम में कह के जा रहा हूं, क्लिप संभाल के रखिएगा। आजम खान एंड उस्मान खान, बोथ दे आर नॉट इंटरनेशनल स्टफ। ओह माय गुडनेस, आजम खान और उस्मान खान इंटरनेशनल स्टफ नहीं है कि आसिफ खवाती यहाँ पर वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक, अब ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब स्टैट्स का सिलसिला, जिस तरह कल हमने आपके सामने स्टैट्स पेश किए थे बाबर आजम और विराट कोहली के, आज स्टैट्स पेश करेंगे हम मोहम्मद रिजवान के और रोहित शर्मा के। आप देखते हैं कि इनके T20 वर्ल्ड कप में अभी तक की क्या कुछ परफॉर्मेंसेज है। सबसे पहले अगर मैं मोहम्मद रिजवान के या रोहित शर्मा के स्टैट्स देख लेते। रोहित शर्मा के चला दीजिए जी, चला दीजिए, कोई मसला नहीं है। रोहित शर्मा जी, मैचेस हैं इनके 39, काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। 936 इनके रन हैं, एवरेज इनकी 34 की है और स्ट्राइक रेट इनका 127 का है, जो बात अभी थोड़ी देर पहले कि आसिफ कर रहे थे। अगर आप चलते हैं मोहम्मद रिजवान की जानिब तो रिजवान के स्टैट्स देखते हैं। रिजवान ने अभी तक वर्ल्ड कप में 13 मैचेस खेले हैं, 456 रन बनाए हैं, एवरेज इनकी बहुत ही अच्छी है, 41 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट इनका 20 का है। लेकिन रिजवान के हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनकी जो ओवरऑल एवरेज है वो 50+ है और आई थिंक चंद ही बैटर्स हैं ऐसे वर्ल्ड में, बल्कि मेरे ख्याल है ज़्यादा क्रिकेट खेलने वालों में रिजवान वन एंड ओनली है जिनकी 50+ की एवरेज है। लेकिन एट इस डे अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो इज़ ए वेरी डिस्ट्रक्टिव बैटर। जिस तरह उनका स्ट्राइक रेट अभी आप देख रहे थे, वो इससे कई गुना ज़्यादा ऊपर कर सकते हैं, लेकिन उनको भी फ़खर जमान की तरह सेट होने के लिए कुछ बॉलें चाहिए होती हैं। सर देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी बल्लेबाज है, वो विराट कोहली हो, वो ब्रायन लारा हो, जब जो आपके पहले 10 से 15 रन होते हैं बहुत मुश्किल होता है। और वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, ये अगर आप इनके इंटरव्यू सुने तो वो कहते थे कि हम कोशिश करते थे कि बल्लेबाज को हमने 10 से 15 रन में आउट करना है, क्योंकि अगर वो सेट हो गया तो वो फिर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। और अब यहाँ पर आपके व्यूज़ के लिए ये बात अजीम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने वीरेंद्र सहवाग को बैटिंग करते हुए कही कि तुम सिर्फ 12 गेंदें नहीं खेलो, 12 गेंदों पर चौका छक्का नहीं लगाओ और फिर पूरे मैच में तुम चौके छक्के लगाओगे। तो ये वो चीजें जो हमें समझने की जरूरत है। लेकिन रोहित जी प्लीज एक थोड़ा सा पॉइंट ये है कि इसको भी थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा। आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं आज इलेबोरेट, कि अगर T20 में हर बल्लेबाज आके 12 गेंदें लेना स्टार्ट कर दे, 120 तो चली जाएंगी। तो T20 में मेरे ख्याल थोड़ा सा फास्ट ट्रैक या फिर सिंगल डबल की तरफ आप जाएं। देखें, बात ये नहीं, सिंगल डबल तो ले सकते हैं आप। देखें, आप ये क्यों समझ रहे हैं कि बॉलर जो है वो खेलने नहीं आते? क्या वो अच्छी गेंद नहीं डालेंगे? क्या आप अच्छी गेंद पे डॉट खेलने या सिंगल की बजाय आउट हो जाएंगे? आप मुझे समझाइए कि आप खुद बैटिंग कर रहे हैं और एक इतनी अच्छी गेंद की है बॉलर ने कि आपके पास सिर्फ यह एक ऑप्शन है, या कि आप उसको सीधे बल्ले से खेलें
या आप उसको कोशिश करेंगे लेकिन ये single एक ही बॉल होगी ना या दो बॉलें होंगी? हाँ, तो आप क्या छह तो बॉलर एक जगह पे नहीं फेंक सकते। अच्छे बॉलर्स भी होते हैं, 6 के 6 भी कर सकते हैं। आप क्यों अपने बॉलर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेडन ओवर करें? क्यों करते हैं कि वो करें? अच्छे हैं ना इस और वजह से। कंपटीशन होता है, तो सिर्फ ये अब क्योंकि T20 क्रिकेट जो है सिर्फ बल्लेबाजों की गेम रह गई है, तो इसलिए इसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर ही गेंद पे छक्का लगेगा। आप मिचेल स्टार्क को, पैट कमिंस को, जसप्रीत बुमराह को, ट्रेंट बोल्ट को हर गेंद पे छक्का नहीं मार सकते, इसको समझिए। अब कुलदीप यादव जैसे अगर बॉलर हो, आप बैटिंग कर रहे हो, तो मुझे बताएं क्या आप मैं तो बैटिंग कर ही नहीं सकता। नहीं, अगर मैं आपको कुलदीप यादव के खिलाफ पैड्स में ना दूं हसनैन थोड़ी देर के लिए, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि कितने बीसियों का 100 होता है। बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन ये मेरे और आपके लिए मुश्किल होगा, प्रोफेशनल्स के लिए तो नहीं मुश्किल होता। वो उधर का लो है, ये इधर का लो है, लोहा लोहे को काटता है। प्रोफेशनल्स के लिए देखिए, प्रोफेशनल्स के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना हमारे लिए होगा, क्योंकि प्रोफेशनल से हम सवाल करते हैं क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी सवाल करना है और हम उठाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बॉलर्स को क्रेडिट ना दें। आमिर ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की, आखिरी ओवर में बुरी बॉलिंग की, मार पड़ी। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप अच्छी बॉलिंग करेंगे उस पर भी मार पड़ेगी और बुरी बॉलिंग करेंगे उस पर भी मार पड़ेगी। सो इस चीज को समझिए, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट अगर 127 है और उनकी मीडिया कभी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करेगी, वो तो नहीं करते। हम क्रिटिसिज्म करेंगे अपने बल्लेबाजों को, उनको प्रेशर में लेकर आएंगे जो अच्छा खेल रहा है। सॉरी यार, आप यहां पर हमारी अपने पसंद और नापसंद है, हमने अपनी नापसंद, अगर अच्छा नहीं खेल रहा फिर भी हम तारीफ करेंगे टीवी पे बैठ के। और एक अब मुझे यहां पर मिसाल दीजिए, आजम खान इंटरनेशनल टीम में कैसे आए, पाकिस्तान टीम में कैसी जगह बनाई? अगर वो मोइन खान के बेटे ना होते तो इस फिटनेस के साथ क्या उनको कोई क्लब का मैच खिलाएगा? कोई ना खिलाता, कोई भी नहीं खिलाएगा। हसीबुल्लाह की बात क्यों कोई नहीं कर रहा? क्योंकि हसीबुल्लाह पशीन से है, कोयटा से है क्या? क्योंकि वो एक छोटे सूबे से है, उसके लिए कोई बात करने वाला ही नहीं है क्या? उसका ट्विटर के ऊपर क्या की बात कोई क्यों नहीं करता? सॉरी, अखलाक की बात कोई क्यों नहीं करता? अखलाक भी अच्छा डबल टन लगा चुका, सेंचुरी लगा चुका। देखिए हसीब मैंने जैसे पहले कहा था, हसीब एक इंटरनेशनल स्टफ है। आजम खान सॉरी टू से अपने बाबा की वजह से खेल रहे हैं, इसके अलावा और किसी वजह से नहीं खेल रहे। अरे सर, वो नहीं, एक छोटा सा मुझे सिर्फ 30 सेकंड में बताइएगा कि अब जो तेंदुलकर वाली आपने बात की थी ना, 12 गेंदों वाली, मेरे ख्याल T20 में 4-5 गेंदें आप ले लें। अच्छा देखिए, अब ये आप 50 ओवर की गेम में आप 12 गेंदें खेलते हैं, और अगर आप T20 की गेंद वो आके अगर आप 3-4 गेंदों में अपने आप को सेट करते हैं और दैट्स इट। और देखिए 3-4 गेंदों में आप क्या सेट करते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट का ये उसूल है या क्लब क्रिकेट का भी ये उसूल है कि आपने अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट देनी और बुरी गेंद को आपने चौके या छक्के गिरा दिखाना। एग्जैक्टली, बस। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आईपीएल को भी कुछ झटके लगना शुरू हो चुके हैं। मतलब हम देखते थे ना कि पाकिस्तान को झटके लगते थे, पाकिस्तान से कभी राशिद खान गायब हो रहे हैं, कभी कौन गायब हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। लेकिन अब हमने देखा है कि आईपीएल से 2 क्रिकेटर चले गए और वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेंगे। इंडियन मीडिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर शराबा भी हो रहा है। और तो और आपके सुनील गावस्कर साहब, जिनको हम बड़ी सेन वाइज समझते हैं, वो भी जो है अब परेशान हो गए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सुनील गावस्कर जैसे एक अजीम क्रिकेटर से, लेजेंड से, कि वो ऐसी बात करेंगे, क्योंकि आपकी जो नेशनल ड्यूटी होती है, नेशनल ड्यूटी कम्स फर्स्ट। और आईसीसी के कवानीन में ये है कि अगर कोई भी ऐसे प्लेयर्स जब जो कहीं पे भी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे होंगे और जब उनको उनके मुल्क की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे जा सकते हैं। देखिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत तगड़ा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतना तगड़ा नहीं है, इसलिए हमारे पास ना बड़े प्लेयर्स आते हैं अब पीएसएल में, और पीएसएल का स्टैंडर्ड कम हुआ है, बड़ा नहीं है इस साल तो बहुत ही ज़्यादा कम। जी हाँ, तो होना ही चाहिए था। तो सुनील गावस्कर और इंडियन जो मीडिया है उनको ये बात बिल्कुल हजम नहीं होगी और उनका वावेला समझ आता है। तो अब ये कि जॉस बटलर हैं और उनके साथ साथ रीस टॉपले ने जब अपनी टीम को ज्वाइन करना है, पाकिस्तान के खिलाफ एक अहम सीरीज खेलनी है, तो उनको उनके कंट्री ने बुलाया। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर शोर नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके साथ पहली दफा हुआ तो शायद ज्यादा फील हो रहा है। लेकिन मजीद होगा आगे, क्योंकि जब भी आप आगे चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें पीएसएल भी डिस्टर्ब होगी, आईपीएल भी डिस्टर्ब होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का आपने जिक्र किया कि आसिफ साहब, एक पॉइंट है जो कि आज मेरे जहन में यहाँ पे बैठे बैठे आ गया। क्या ये अच्छा ना होता कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी पीएसएल करवा लेते और पूरी दुनिया उसके अंदर शिरकत करती, उसी तरह जिस तरह बहुत सारे क्रिकेटर्स ने आईपीएल में शिरकत की थी वर्ल्ड कप से पहले, हमने तो वो आईपीएल के साथ रख लिया। देखें इसमें सीन ये है, मैं यही अर्ज करने लगा था कि हमारी जो पीएसएल है उससे पहले हमारा शेड्यूल है। अगर आप देखें तो हमें कुछ क्रिकेट खेलनी है, हमारे ओडीआईज हैं और हमारे एक तो रिसेंट है ना साउथ अफ्रीका वाली, वो विंडो तो हमने खुद क्रिएट की है। देखिए ना, अच्छी चीज ये है कि हमने इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रेफर किया और ये अच्छी चीज है। लेकिन हमारा ब्रांड मजबूत नहीं हो सकता था वैसे कि हमारा ब्रांड डोमेस्टिक क्रिकेट है। सॉरी, मैं उस तरफ आऊंगा
पीएसएल से पाकिस्तान क्रिकेट को, शायद क्रिकेटर्स को फाइनेंशियली फायदा हो रहा है, मुझे और आपको भी प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा नहीं हो रहा, सॉरी टू से। पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा उस दिन होगा जिस दिन मैं और आप दोनों मिलके, हसनैन दिल बड़ा करके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इज्जत देंगे। सर डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इज्जत किस तरह देंगे? मैं जाता हूं तो वहां पे गेट बंद होते हैं, वहां पे फोन करवानी पड़ती है। प्रोग्राम्स किए आपने? SNGPL मैं रोज करता हूं, मेरा वाइड प्रोग्राम है, मैं डोमेस्टिक पे रोज प्रोग्राम करता हूं, उसके ऊपर ट्वीट करता हूं, बहुत अच्छा ग्राउंड में जाता हूं। मैं ग्राउंड में गया, मेरे साथ 3 जर्नलिस्ट है, कॉल करनी पड़ी यार के शाकिर भाई साहब मौजूद हैं, हसनैन साहब मौजूद हैं, फलां साहब मौजूद हैं, हम जी ICC और PCB एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं। अंदर से बंदा आया, फिर उन्होंने इजाजत दी, तो आपने डोमेस्टिक का ये हाल किया हुआ है कि आपका मीडिया बॉक्स बंद होता है। सर देखिए ना, हमें जो आपके एक वीक में जो 5 प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें कम से कम मैं तो अपने प्रोग्राम में जो मैं सरकारी टीवी पे करता हूँ, हम तो रोज़ डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं। और मैं आज आपके प्रोग्राम में भी ये कह रहा हूँ कि जिस दिन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को और डोमेस्टिक क्रिकेट को, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई है हसनैन जो बात कर रहे हैं कि अगर इन जैसे एंकर्स को और जर्नलिस्ट को बाहर जाके वेट करना पड़ता प्रेसिडेंट थे हमारे साथ, और उनको अगर वेट करना पड़ता है, तो ये बड़ी ही शर्मनाक बात है। और मैं तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के दौरान अच्छा उसमें एक और चीज नोट की हमने, उसमें हमने कहा जी कि अपडेट्स भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। जिस दिन ये मैंने ट्वीट किया तो अगले दिन अपडेट्स आना स्टार्ट होगी। आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते हैं, कि प्लीज़ डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दीजिए अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना चाहते हैं। आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद थे कि आसिफ, और आज ताबड़तोड़ हमले किए कि आसिफ ने उस्मान खान के हवाले से भी और आज़म खान के हवाले से भी इनका कहना है कि ये इंटरनेशनल स्टफ नहीं है। और बड़े जो है ना दबंग अंदाज में उन्होंने कहा कि आज़म खान अगर मोइन खान के बेटे ना होते तो वो पाकिस्तान की जानिब से नहीं खेल सकते थे। ख़वातीन हज़रात आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।